हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। आज हम बात करेंगे कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज और करंट कैसे डिवाइड होता है। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज सर्किट। ठीक है, जो हमारा सीरीज सर्किट होता है उसमें वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज सर्किट। ठीक है, मान लेते हैं बच्चों कि हमारे पास दो रजिस्टर हैं ऐसे, इनकी वैल्यू है R1 और R2। इनको एक V वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट किया गया है। अब हमें ये बताना है कि ये V1 कितना होगा और V2 कितना होगा। ठीक है, ये V1 V2 बताना है। यही हमारा सीरीज में देखिए वोल्टेज डिवाइड हो रहा है, दोनों रजिस्टर में अलग अलग वोल्टेज होगा, पर क्या चीज़ सेम होती है? करंट। तो यहाँ पे हम लोग करंट नहीं पता कर रहे हैं, बल्कि क्या पता कर रहे हैं? वोल्टेज डिवीजन इन सीरीज सर्किट। तो वोल्टेज V1 और V2 कितना होगा ये पता करना है। तो V1 की वैल्यू कैसे हम लोग लिखेंगे? V1 इक्वल टू एक रजिस्टर में वोल्टेज ड्रॉप कितना होता है? I इंटू उसका रेजिस्टेंस, तो I है I और रेजिस्टेंस है R1। ऐसे ही V2 की बात करें तो ये हो जाएगा I इंटू R2। लेकिन यहाँ पे वोल्टेज जो आया ये I के टर्म में आया बच्चों, हमें क्या चाहिए? I नहीं चाहिए। तो अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करें, जैसे कल हम लोग पता कर रहे थे या लास्ट वीडियो में पता कर रहे थे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2। और इसको V वोल्ट से ऐसे कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो कितनी हो जाएगी? I विल बी इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो यहाँ I की जगह हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो यहाँ से देखिए V1 कितना हो जाएगा? I इंटू R1। I की वैल्यू क्या है? V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1। ऐसे ही V2 की वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे I इंटू R2 लिखना है, V बाई R1 प्लस R2 इंटू R2। तो ये हो गया बच्चों वोल्टेज डिवीजन। तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? देखिए V1 विल बी इक्वल टू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। ऐसा मैंने क्यों लिखा अभी बताता हूँ। ऐसे ही V2 को क्या लिखेंगे? R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। ऐसा मैंने इसलिए लिखा बच्चों, यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल है। इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे देखिए आपको इसके क्रॉस वोल्टेज पता करना है। तो क्या करिए, इसका रेजिस्टेंस लिखिए। ठीक है, जिसके अंदर हमें वोल्टेज पता करना है, R1 में वोल्टेज पता करना है, तो हमने R1 लिखा डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए टोटल वोल्टेज से। ठीक है, तो आपका V1 आ जाएगा। ऐसे V2 पता करना है तो क्या लिखेंगे? R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V। तो देखिए आ गया, बहुत ही सिंपल है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल में क्या ध्यान रखेंगे कि जिस रजिस्टर में वोल्टेज चाहिए वो ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में टोटल रेजिस्टेंस और इनटू टोटल वोल्टेज। ठीक है, ऐसे ही बात कर लें। क्या बात करेंगे? सेकंड केस हमारा क्या हो जाएगा? करंट डिवीजन। करंट डिवीजन, तो करंट डिवीजन किस में होगा बच्चों? इन पैरेलल सर्किट में। सीरीज में तो आपने देखा कि करंट क्या हो रहा है? सेम फ्लो कर रहा है सारे एलिमेंट में, लेकिन पैरेलल में क्या होगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो मान लेते हैं हमारे पास ऐसे एक सर्किट है जिसमें दो रजिस्टर लगे हुए हैं R1 और R2। यहाँ पे करंट दोनों में अलग जाएगी, I1 एंड I2। ये किसी एक सोर्स से कनेक्टेड हैं इस तरीके से कुछ, और ये टोटल वोल्टेज V है और ये टोटल करंट I है। आपको बताना है इस I के टर्म में I1 और I2। तो इसको कैसे पता करें? देखिए आप क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए V देखेंगे तो V यहाँ का वोल्टेज, यही वोल्टेज यहाँ का होगा, यही वोल्टेज यहाँ का होगा। तो V इक्वल टू लिखेंगे I1 R1 मीन्स ये ऊपर का वोल्टेज। इस ब्रांच के लिए लिखेंगे बच्चों तो ये भी V के इक्वल होगा और कितना होगा? I2 इंटू R2 होगा। और यही इक्विवेलेंट अगर रेजिस्टेंस इन दोनों का फाइंड कर लीजिए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इन दोनों का? दो पैरेलल में तो RP लिखते हैं आप लोग,
और टोटल वोल्टेज V है, तो इस RP के अक्रॉस भी देखिए वोल्टेज V ही है और इसमें करंट जो जाएगी वो I हो गई। मीन्स ये जो टोटल करंट I यहाँ फ्लो कर रही है यही करंट इसमें भी जाएगी, तो I इंटू RP भी लिख सकते हैं इसको आप, ठीक है। अब इस RP की क्या वैल्यू जाएगी, RP मीन्स पैरेलल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट कितना होता है बच्चों, कल बताया था 1/R1 प्लस 1/R2 को करेंगे और उसको फिर रेसिप्रोकल लेंगे तो आएगा R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ठीक है। कैसे किया देखिए, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो R1 R2 आ जाएगा और यही चीज़ आएगी आपकी, कैलकुलेट कर लेंगे तो यही आएगा। तो दो रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये भी याद रखिएगा कि अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालें, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए और डिवाइड में क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए दोनों को, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आरपी की वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे देखिए बच्चों I1 R1 जो हमारा था ये किसके इक्वल होगा, I इंटू RP के। तो RP की जगह अगर हम लोग क्या रख दें, RP की जगह रख दें R1 R2 अपान R1 प्लस R2, ये हो गया RP की जगह, तो यहाँ से हो जाएगा I1 R1। हमें पता क्या करना था, हमें पता करना है I1, तो I1 पता करने के लिए क्या करेंगे, R1 को इधर भेज दीजिए, R1 यहाँ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू I, देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये हमारा R1 इस R1 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से I1 इक्वल टू क्या बचेगा, R2 अपान R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। ऐसे ही I2 के लिए जब लिखेंगे बच्चों, I2 के लिए तो यहाँ से देखिए I2 R2 इक्वल टू I इंटू RP, यहाँ से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा R1 अपान R1 प्लस R2 इंटू टोटल करंट I। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। यहाँ पे देखिए क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है, जैसे हमने वोल्टेज में देखा था, वोल्टेज डिवीजन में कि जिस रेजिस्टेंस में वोल्टेज चाहिए उसका रेजिस्टेंस लिखते थे ऊपर, यहाँ पे देखिए हमें चाहिए I1 मतलब इस रेजिस्टेंस R1 में करंट हमें पता करनी है, तो इसका रेजिस्टेंस ऊपर नहीं है बच्चों। इसमें देखिए जिसमें आपको करंट चाहिए उसका रेजिस्टेंस ऊपर नहीं लिखेंगे, दूसरे वाले का रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे। मीन्स R2 जो था वो देखिए न्यूमरेटर में लिखा और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, वही R1 प्लस R2 जैसे ही वोल्टेज डिवीजन में था, ठीक है। तो बस दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको जब वोल्टेज डिवीजन करना है तो रेजिस्टेंस कौन सा ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में जिसमें वोल्टेज आप पता कर रहे हैं, लेकिन करंट डिवीजन में वो रेजिस्टेंस ऊपर लिखेंगे जिसमें आप करंट नहीं पता कर रहे हैं। तो आप I1 पता कर रहे हैं मीन्स I2 का करंट नहीं पता कर रहे हैं तो उस समय R2 लिखेंगे, और जब I2 पता कर रहे होंगे तो इसलिए उस टाइम R1 ऊपर रखेंगे देखिए, और नीचे डिनोमिनेटर में R1 प्लस R2 दोनों में रहेगा और यहाँ पे टोटल करंट मल्टीप्लाई हो जाएगा जैसे उसमें टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाई हुआ था। तो ये तो हो गया आपका मैथमेटिकल प्रूफ, और इसको याद रखने के लिए मैंने ट्रिक बता दी कैसे याद रखें कि करंट डिवीजन रूल है तो अपोजिट रेजिस्टेंस ऊपर लिखना है, और वोल्टेज डिवीजन रूल है तो वोल्टेज उसी का लिखना है जिसमें वोल्टेज पता करना है, ठीक है। तो अगर आपसे बात करें हम पावर की, तो बच्चों एक रजिस्टर R है, इसको एक V वोल्ट की सप्लाई से जोड़ा जाता है अगर, और इसमें एक करंट I फ्लो करती है, तो इसके लिए हम लोग पावर क्या लिखते हैं, पावर विल बी इक्वल टू लिखते हैं हम लोग P इक्वल टू I स्क्वायर R लिखते हैं, और दूसरा पावर का फॉर्मूला लिखते हैं V स्क्वायर R, ठीक है। एक रजिस्टर में जो पावर होगी वो I स्क्वायर R से भी निकाल सकते हैं और V स्क्वायर बाई R से भी निकाल सकते हैं। V क्या है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई R, या इसमें जो करंट फ्लो करेगी उसका स्क्वायर इंटू R, इसकी यूनिट क्या होती है, वॉट, ठीक है। तो ये पावर कैसा होता है बच्चों, ये पावर कंज्यूम होता है। कौन कंज्यूम करता है, ये पावर कंज्यूम होगा कंज्यूम्ड बाय रजिस्टर, रजिस्टर इस पावर को यूज करता है, कंज्यूम करता है, लॉस करता है, और इस पावर को सप्लाई कौन करता है, P इक्वल्स टू VI, ये होता है बैटरी द्वारा पावर जो दिया गया है। इस बैटरी से कितना पावर गिवन होगा सर्किट को, तो कहेंगे P इक्वल्स टू VI। ये कौन दे रहा है पावर, हमारा सोर्स दे रहा है, तो पावर कंज्यूम्ड है ये, और ये है पावर गिवन, मीन्स कौन दे रहा है, बैटरी दे रहा है, पावर प्रोवाइडेड, ठीक है। तो ये पावर जो गिवन पावर दिया है ये यहाँ पे जाके कंज्यूम हो जाता है,
ठीक है, तो रेजिस्टेंस को लेके हम लोग एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, अ लैम्प रेटेड एट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, रेटेड एट 100 वोल्ट 75 watt is to be connected across, राइटिंग बहुत गड़बड़ हो रही मेरी, across a 230 volt supply. Find the value of resistance to be connected in series with the lamp. ठीक है, also find power loss in the रजिस्टर। ठीक है, अभी बताया था रजिस्टर में क्या होता है, पावर लॉस होता है। तो क्या चीज गिवन है बच्चों, देखिए, अ लैंप रेटेड एट 100 वोल्ट 75 वाट, एक लैंप है हमारे पास, वो उसका वोल्टेज कितना दिया है, ये है हमारा 100 वोल्ट। ठीक है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 वोल्ट है और इसका पावर दिया है 75 वाट, इज टू बी कनेक्टेड अक्रॉस ए 230 वोल्ट सप्लाई। ये 100 वोल्ट इसका रेटेड वोल्टेज था, लेकिन इसको कनेक्ट किससे कर रहे हैं हम लोग, 230 वोल्ट के सप्लाई से। कब, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस टू बी कनेक्टेड इन सीरीज, कह रहा है कि इसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस भी कनेक्ट करना है और उसकी वैल्यू बतानी है आपको, सो दैट इसको हम लोग एक सोर्स से ऐसे कनेक्ट कर दिए हैं। ठीक है, अब इस सोर्स का वोल्टेज कितना दिया है, 230 वोल्ट सप्लाई, 230 वोल्ट का एक सप्लाई दिया है। एक हमारे पास ये बल्ब था या लैम्प था, 75 वाट कंज्यूम करता है और ये किस रेटेड वोल्टेज पे, 100 वोल्ट पे बच्चों। तो आपको ये रेजिस्टेंस बताना है, तो कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो देखिए, सबसे पहले क्या पता कर लीजिए, रेटेड करंट पता कर लीजिए। रेटेड करंट क्या होती है, मींस आपका जो बल्ब था वो 100 वोल्ट और 75 वाट इसका रेटेड वैल्यू थी। ठीक है, रेटेड का मतलब हो गया ये मैक्सिमम इफिशियंसी पे कब वर्क कर रहा है या किसके लिए डिजाइन किया गया है। तो बात करें रेटेड करंट ऑफ लैंप, पहले निकालिए बच्चों। तो रेटेड करंट ऑफ लैंप, तो ये होता क्या है रेटेड करंट। रेटेड करंट कैसे सोचना है आपको, कि आपके पास एक बल्ब है जो 100 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्टेड है और 75 वाट पावर कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, तो इसके थ्रू करंट कितनी पास होगी। तो करंट कैसे निकालेंगे, पावर इक्वल टू, हमने फॉर्मूला बताया था कि P इक्वल टू वी आई होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाई वी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको P1 और V1 एज्यूम कर लीजिए, तो पावर कितना दिया है, 75 वाट है और V1 कितना है, 100 वोल्ट है, तो ये हो जाएगा 0.75 एम्पियर। ये क्या हो गया, रेटेड करंट। अब कह रहा है इसको 230 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्ट कर दिया गया है, तो बच्चों इसका रेटेड करंट था 0.75। अब अगर इसको 230 से कनेक्ट कर देंगे तो करंट चेंज हो जाएगी, लेकिन अगर एक रजिस्टर भी आपने इसमें ऐड कर दिया तो ये क्या कर रहा है, करंट को बैलेंस कर सकता है और हमें इस रेजिस्टेंस की ऐसी वैल्यू बतानी है जिसके लिए इसमें करंट सेम पास हो। सेम का मतलब हो गया 0.75 एम्पियर। तो कैसे करेंगे इसको, लिखिए, लैंप विल ऑपरेट, हमारा जो लैंप है वो ऑपरेट करेगा नॉर्मली, कब नॉर्मली ऑपरेट करेगा, नॉर्मली ऑन 230 वोल्ट। अगर इसका वोल्टेज बढ़ा दे रहे हैं आप लोग तो कैसे नॉर्मली काम करेगा, इफ करंट पास थ्रू लैंप इज 0.75 एम्पियर। अगर इस लैंप को नॉर्मली ऑपरेट कराना है 230 वोल्ट पे भी, तो ये कंडीशन है
कि इतनी ही करंट फ्लो करनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा, फिलामेंट उसका जल जाएगा, ठीक है, या सही से नहीं काम करेगा वो बल्ब। तो 0.75 एम्पियर ही फ्लो करना चाहिए। तो 0.75 इसमें एम्पियर अगर फ्लो कर रहा है, तो अब इस सर्किट में देखिए यहाँ 230 वोल्ट है, इसको वोल्टेज इसका मान लीजिए कि ये VR है। तो VR प्लस 100 मिला लेंगे तो 230 के इक्वल होगा। तो लिखिए 230 विल बी इक्वल टू 100 प्लस VR। तो यहाँ से VR की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 130 वोल्ट। मीन्स इस रजिस्टर जो हमारा है, नया रेजिस्टेंस जो ऐड किया है, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज आया 130 वोल्ट, ठीक है। अब R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V बाई आई होता है, ठीक है। तो वोल्टेज पता है हमें, इसकी बात कर रहे हैं रजिस्टर की, तो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है 130 और इसके थ्रू करंट कितनी पास कराने हमें, दोनों सीरीज में है तो सेम करंट फ्लो करेगी जो लैंप से वही रजिस्टर से, तो ये हो जाएगा 0.75। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से R की वैल्यू आएगी 173.33 ओम, ठीक है। अब क्या करना है, आपने रेजिस्टेंस तो बता दिया, ऑल्सो फाइंड पावर लॉस इन रजिस्टर। तो पावर लॉस की बात कर लें तो कितना होता है बच्चों, V² बाई R। तो ये कौन सा वोल्टेज लेना है, जो रजिस्टर का वोल्टेज है, क्योंकि ये पावर कहाँ लॉस हो रही है, रजिस्टर में। तो रजिस्टर का वोल्टेज कितना हो जाएगा, VR मीन्स 130 गिवन है, तो V² कर लीजिए और R की वैल्यू है 173.33 ओम, ठीक है। ओम नीचे हो जाएगा, पावर की यूनिट वॉट आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 97.5 वॉट, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और एक आंसर आपका ये हो जाएगा कि इतना ओम का रेजिस्टर इसमें कनेक्ट किया जाए तो सेम करंट फ्लो करेगी और इसमें पावर लॉस कितना हो जाएगा, 97.5 वॉट। एक क्वेश्चन और कर लीजिए। 100 वोल्ट 60 watt lamp is connected in series with a 100 watt लैम्प, ठीक है। आपके पास एक लैंप है 100 वोल्ट 60 वाट, दूसरा है 100 वोल्ट 100 वाट। इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया है, सीरीज में। लैंप अक्रॉस 200 वोल्ट सप्लाई, 200 वोल्ट की सप्लाई है उसके क्रॉस कनेक्ट किया है, ठीक है। क्या पता करना है बच्चों, व्हाट विल बी द करंट ड्रॉन बाय द लैंप। बताना है हमें करंट कितनी ड्रॉ होगी, तो बताना है करंट ड्रॉन बाय लैंप। और क्या बताना है, व्हाट विल बी द पावर कंज्यूम्ड बाय ईच लैंप। पावर कंज्यूम्ड बाय लैंप, पावर कंज्यूम्ड बाय लैंप, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। देखिए दो लैंप दिया आपको, तो दो लैंप बना लीजिए। एक लैंप ये हो गया, एक लैंप ये हो गया। इसको 200 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, ऐसे कुछ, ठीक है। ये देखिए लैंप L1 मान लीजिए, इस लैंप को L2 मान लीजिए। और क्या क्या गिवन है बच्चों, 100 वोल्ट 60 वाट मीन्स V1 की बात कर लें, वोल्टेज 100, इसको 1 के लिए जूम कर रहे हैं, इसको 2 के लिए, और P1 है हमारा 60। ऐसे ही V2 की बात कर लें तो वो कितना है 100 वोल्ट ये भी है, और P2 कितना है, ये भी 100 है, ठीक है। हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है बच्चों, और V कितना गिवन है, टोटल वोल्टेज 200 वोल्ट। हमें बताना है कि करंट कितनी जाएगी, ठीक है, पहला स्टेप। तो पावर का फॉर्मूला होता है, हम लोग क्या लिखते हैं, P इक्वल्स टू V² बाई R। तो अगर हमें R पता करना हो तो क्या लिखेंगे, V² बाई P, ठीक है। तो R1 अगर पता करना है हमें, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लिया, इसका रेजिस्टेंस R2 हो गया, तो R1 विल बी इक्वल्स टू V1² डिवाइडेड बाई P1, क्योंकि इसमें वोल्टेज V1 और पावर P1 है। तो V1 की वैल्यू दिया है 100 का स्क्वायर
और P1 दिया बच्चों 60, ठीक है। ऐसे ही R2 की वैल्यू लिखेंगे V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई P2। तो V2 कितना दिया है 100, ये भी गिवन है, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो ये आपका आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा आपका 166.67 ओम, ठीक। अब आपके पास दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई है। अब आपको क्या बताना है, करंट बताना है बच्चों। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। तो टोटल वोल्टेज है 200 और टोटल रेजिस्टेंस है 166.67 प्लस 100 कर लीजिए, तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.75 एम्पियर, ठीक है। तो ये टोटल करंट आ गई 0.75 एम्पियर। अब आपको क्या बताना है, पावर बतानी है, ठीक है। एक चीज तो करंट हो गई, ये बताना था। पावर की बात कर लें तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा I स्क्वायर R1। इसके अंदर जो पावर होगा, ये पावर कब था बच्चों, रेटेड वोल्टेज पे, मींस 100 वोल्ट था, तो इसके अंदर 60 वॉट पावर थी। पर अब इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया गया है दो लैंप को, तो इनका पावर रेटिंग चेंज हो जाएगा। अब ये अलग पावर देंगे, ठीक है, ये अलग पावर ये कंज्यूम करेंगे, बल्ब है तो कंज्यूम करेंगे। तो कितना पावर अब कंज्यूम करेंगे, पहले था ये जो P1 था, मींस ये लैंप जो था हमारा 60 वाट कंज्यूम करता था अगर इसको 100 वोल्ट पे लगाते थे, और P2 को भी 100 वोल्ट पे लगाने पे 100 वाट कंज्यूम करता था। लेकिन इस बार हम लोगों ने इसको 200 वोल्ट के अक्रॉस सीरीज में इन दोनों को कनेक्ट किया है, तो इन दोनों को 100 वोल्ट नहीं मिल रहा है इस बार, ठीक है, अलग वोल्टेज मिल रहा है। तो अलग वोल्टेज पे इनके पावर भी अलग हो जाएंगे, तो वही कैलकुलेट करना है। तो P1 अब कितना हो जाएगा, न्यू पावर की बात कर लें, ठीक है, न्यू पावर मींस जब कॉम्बिनेशन में लगाएंगे तो P1 हो जाएगा I स्क्वायर R1, दोनों सीरीज में है इसलिए दोनों में करंट सेम फ्लो करेगी, और I की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0.75 स्क्वायर इंटू R1 की वैल्यू भी कैलकुलेट किए हैं, कितना है 166.67। ऐसे ही बच्चों P2 की वैल्यू निकालेंगे तो लिखेंगे I2 स्क्वायर I स्क्वायर R2, तो I की वैल्यू है 0.75 एम्पियर ही, इसका स्क्वायर करिए, और R2 की वैल्यू है 100। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो देखेंगे ये आ जाएगा 93.75 वाट और ये आपका आ जाएगा 56.25 वाट। यहाँ पे देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बच्चों, बहुत क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जो हमारा बल्ब 1 था उसका पावर पहले कितना था, पावर 1 था 60 और दूसरे का 100 था। तो ये 60 वाट वाला और ये था 100 वाट का बल्ब। कब था ये 60 वाट, जब ये दोनों 100 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े थे, ठीक है। अब देखिए 60 वाट वाला बल्ब कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, 93.75 वाट, मींस उससे ज़्यादा कर रहा है। और जो 100 वाट वाला था वो अब कंज्यूम कर रहा है 56.25 वाट, मींस कम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला बच्चों कि ये सीरीज हमारा जो कॉम्बिनेशन है, तो क्या होगा हमारा ये 60 वाट वाला बल्ब जो हो जाएगा ओवरहीट हो जाएगा, ओवरहीट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इसमें पावर लॉस हो रही है। पावर लॉस 60 वाट इसकी कैपेबिलिटी थी और उससे ज़्यादा पावर लॉस हो रही है, मीन्स उससे ज़्यादा करंट ड्रॉ कर रहा है ये, और करंट ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, हीटिंग हो जाएगा। हीटिंग हो जाएगा तो फिलामेंट ब्रेक कर जाएगा, या हम कहेंगे कि लैंप हमारा बर्न हो जाएगा। तो कॉम्बिनेशन की बात करें अगर हम लोग, तो हमारा ये कॉम्बिनेशन डजंट वर्क। क्यों, क्योंकि हमारा एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा या बस्ट हो जाएगा एक्सेसिव हीटिंग की वजह से। दूसरी चीज यहां से आप ये बता सकते हैं कि अगर सीरीज में दो बल्ब को या दो लैंप को आप कनेक्ट कर रहे हैं बच्चों, तो देखिए जिसकी पावर रेटिंग कम है वो अब ज़्यादा पावर दे रहा है, और जिसकी पावर रेटिंग ज़्यादा थी वो कम दे रहा है, ठीक है। तो जिसका पावर कम था वो अब पावर ज़्यादा दे रहा है, मीन्स वो ब्राइटेस्ट होगा। अगर ग्लो की बात करें कौन ज़्यादा तेज जल रहा है या कौन ज़्यादा लाइट देगा, तो हम कहेंगे जिसकी पावर रेटिंग पहले, जिसका रेटिंग कम था पावर का, वो ज़्यादा तेज ग्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन पे बेस्ड अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, मैं उनको सॉल्व करूँगा। और उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट है ज़रूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।